नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने आज यानी 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 को पास कर दिया है। इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने खासे तेवर दिखाए हैं विधानसभा के भीतर। विपक्ष का ये आरोप है कि दरअसल ये जो विधेयक है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक है, ये केंद्र सरकार के उस 3 कानूनों का बैकडोर एंट्री उन राज्यों में है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वो 3 कानून जिन कानूनों का देश में लागू होने पर किसानों ने जबरदस्त विरोध किया था, खूब हंगामा हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री को उस साल भर तक चले विरोध के बाद टीवी पर अवतरित होके कहना पड़ा था कि हम तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। वही 3 जो किसान कानून हैं, उनके कुछ अंश या उनकी जो उन 3 कानूनों में जो सुपरिचित उसके हस्ताक्षर थे या जो लक्षण थे, उसके अंश आपको छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 में मिलेंगे, ऐसा विपक्ष का आरोप रहा। और इस मसले को लेकर हंगामा और विरोध इस कदर था कि सामान्य तौर पे ध्वनि मत से पारित हो जाने वाले किसी विधेयक के लिए विपक्ष ने अपने विरोध को सशक्त रूप देने के लिए डिवीजन की मांग की। डिवीजन का अर्थ होता है जब कोई विधेयक पेश हो और विधेयक के पारित होने को लेके पक्ष विपक्ष में मतदान हो। विधानसभा की कार्यवाही में डिवीजन होने का बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में कम से कम अर्थ होता है, उसका एक महत्व है, प्रसंग है। तो ये डिवीजन के जरिए, मत विभाजन के जरिए ये विधेयक का निर्णय हुआ कि ये पारित होगा कि नहीं। बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत में है और जाहिर है इसीलिए सरकार में है, तो विधेयक के पास होने में दिक्कत नहीं हुई। मगर विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को पास करने के लिए सरकार ने जब पटल पर उस विधेयक को रखा तो मत विभाजन की स्थिति आई, जिसके पक्ष में 47 मत पड़े और विपक्ष में 27 मत पड़े। अब पूरा बवाल जो हुआ, वो बवाल का मैंने आपको संकेत में बताया कि इस कदर विरोध और इस कदर तेवर तल्ख की ये बताना पड़ गया कि अब डिवीज़न होगा, मत विभाजन होगा और तभी विधेयक पास होगा। ये प्रक्रिया हो गई। मगर ये चीज़ आई कहाँ से, ये सामने कहाँ से आया? तो दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत वो पहले शख्स थे या हैं जिनके सामने जब कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक का जिक्र आया तो उन्होंने इस पूरे विधेयक को पढ़ा, संशोधन प्रारूप को, और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि ये तो मसला उस 3 पुराने कानूनों से, कृषि कानूनों से मिल रहा है जिसको लेकर जबरदस्त देश में बवाल हुआ था। जब विधेयक पास हो गया, विपक्ष की पूरे पुरजोर विरोध को दर्ज कराने के बाद भी जब वो पास हो गया, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मीडिया के सामने आए विधानसभा परिसर में ही, और उन्होंने जो कहा सुनिए उसको। मंडी वाले जो संशोधन को आज शासन ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत करने वाले को भी नहीं मालूम कि उसका असर क्या होगा। मोदी सरकार में केंद्र सरकार ने 3 ऐसे अध्यादेश लाए थे किसान विरोधी, वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करा दिया गया और अंततः उसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया। उसके विरोध में 700 किसानों की जान गई, 4-6 महीने लगे। ये वही कानून है जो उन स्थानों से लागू कराया जा रहा है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। चूँकि ये केंद्र सरकार इसे पास नहीं करा सकी, तो दूसरा रास्ता खोज के जहाँ भाजपा की सरकारें हैं उन राज्यों से उन्हें पास कराने की कोशिश हो रही है या हो गई। तो ये इसलिए हम लोगों ने विरोध किया है और इसका विरोध करते रहेंगे, इसलिए हमने आज वोटिंग भी की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री, पाटन के विधायक भूपेश बघेल, उनके तेवर भी तल्ख थे। जाहिर है जब पूरा विपक्ष का तेवर तल्ख होगा तो भूपेश बघेल कोई अपवाद तो है नहीं, और वैसे भी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेके जब विधेयक पेश हुआ था और जब पूरी बहस मुबाहिसा हुई थी तो उस बहस में पूरा हिस्सा लिया, बल्कि उस बहस की शुरुआत की भूपेश बघेल ने।
उन्होंने ये कहा कि ये देश के लिए और प्रदेश के लिए कम से कम जो आज का दिन है जब विधेयक पास हो रहा है, ये किसानों के लिए काला दिन है। उन्होंने इस संशोधन विधेयक को लेकर तमाम सवाल उठाए, न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि मीडिया के भी सामने। उन्होंने कहा कि किसानों का सबसे बड़ा अहित होने वाला है और विरोध इस कदर होगा कि एक दिन ये कानून इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मगर उन्होंने जो इस कानून के संशोधन विधेयक की खामियां बताई, उसको सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से एक बार बता दिया किसान विरोधी उनकी मानसिकता है और जो कृषि कानून में जो संशोधन किया 1972 में, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होने वाला नहीं है। इसमें सीधा सीधा यह है कि बाहर के क्रेता यहाँ आएंगे, मंडियों में उनके दलाल घूमेंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और स्थिति यह है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा, किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। दूसरा ये है, यदि सरकार चाहती है कि किसानों के उपज को कीमत मिले तो ये तय हो जाना चाहिए था कि जितने भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं होगी। भारत सरकार ने जो एमएसपी तय नहीं किया है वो एमएसपी राज्य सरकार तय कर ले, उससे नीचे ना बेचे, ये सुनिश्चित हो। तीसरा ये है कि जो बाहर से जो कंपनी खरीदी करेंगे, जो व्यापारी खरीदी करेंगे, उसका कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार को ब्लैक लिस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, वो रोक नहीं पाएंगे और उसका समाधान नहीं होगा किसान और व्यापारियों के बीच में। और चौथा ये है कि यहाँ के पशु के निर्यात देश के बाहर किया जा सकता है, ये भी उपाबंद में है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात ये है। परसों ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार से गौ तस्करी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, आने वाले दिनों में मवेशी देखना हमको नहीं मिलेगा। और आज वो कानून के तहत कानून भी बना दिया कि विदेश भी भेज सकते हैं। निर्यात का अर्थ ये है कि विदेश भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के पशुधन को बेचने का लाइसेंस ये सरकार ने दे दिया है। तो बेहद दुर्भाग्यजनक है, ये काले कानून है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। और मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि इसे वापस ले लीजिए, आज नहीं तो कल फिर वापस लेना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने ये भी कहा है, बल्कि पुरजोर संकेत दे दिए। दरअसल उनसे सवाल हुआ जब वो इस विधेयक की आलोचना कर रहे थे, बता रहे थे कि कितना काला है ये विधेयक, इसके इरादे कितने खतरनाक हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पशुओं को लेकर जो तस्करी का विषय है वो भी सामने आएगा और बड़े खुल के होगा, क्योंकि इसके कंडीशन ऐसे एप्लीकेबल होते हैं इसमें, इस विधेयक के पास होते ही, कि अब मवेशियों को लाने ले जाने और उनको उसका व्यवसाय करने वालों के लिए रोक टोक अब कतई कठिन नहीं होगी। विधानसभा के अंदर भूपेश बघेल के शब्द थे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो पसंदीदा शगल था मवेशी वाला, गौ सेवा वाला, उस पर रोक लग जाएगी। मीडिया के सामने उन्होंने इस मसले को लेकर जो कहा वो ये है। जी, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 इसमें संशोधन किया गया और उसमें बताया गया है कि छोटे छोटे संशोधन किए गए, लेकिन उपाबंध में देखेंगे जो धारा 2 की उपधारा 1 खंड च उसमें स्पष्ट लिखा है, निर्यात से अभिप्रेत है कि कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है का भारत से बाहर भेजा जाना, ये स्पष्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि गौवंश की तस्करी हो रही है, अभी चोरी छुपे हो रहा है। अब तो सीधा खरीदेंगे, भरेंगे, ट्रकों में जाएगा। ये तो कानून ही बना रहे हैं। कांग्रेस के तल्ख तेवर के बीच में यह सवाल हुआ कि विधानसभा के अंदर इस कदर विरोध आप कर रहे हैं कि डिवीजन की स्थिति आ गई।
वोट के जरिए, बहुमत के जरिए तय हुआ कि विधेयक पास होगा, लागू होगा, नहीं होगा, क्या कांग्रेस इस मसले को लेकर जबरदस्त विरोध करेगी? भूपेश बघेल ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, ये तय तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, लेकिन ये कानून इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये उनके शब्द हैं। अब निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष उसको तय करेंगे, पार्टी में बात करेंगे, सीएलपी लीडर होंगे, सब लोग होंगे, क्योंकि बड़ा मसला है। मैंने यही कहा कि इस कानून को आनन फानन में लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की बात को हम लोग बाहर नहीं कर सकते, लेकिन उस समय भी हमको बताया गया था कि इसमें बहुत छोटा सा संशोधन है, लेकिन वो संशोधन बहुत किसानों को, व्यापारियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये निश्चित रूप से इस कानून को मैंने विधानसभा में यही कहा कि ये छोटा सा संशोधन भले कर रहे हैं, लेकिन इनका व्यापक असर किसानों पे, व लघु वनोपज संग्राहकों पे, गौपालकों पे, व्यापारियों पर पड़ेगा। इसलिए सभी संगठनों से, किसान संगठनों से, व्यापारी संगठन से, सबसे बात कर लीजिए, फिर विशेष सत्र बुला लीजिए आपको बहुत जल्दी। तो प्रवर समिति में भेज नहीं सकते क्योंकि गठन नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ सभी इसको सर्कुलेट किया जाना चाहिए और सभी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, जो कि सरकार ने बहुमत के बल पर इस बिल को पारित किया है, जो काला कानून है। ठीक है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को कांग्रेस ने कहा कि ये उस 3 किसान कानून का बैकडोर एंट्री है जो इस देश में कभी लागू होने की कवायद हुई, जिसका पुरजोर विरोध हुआ। जो तारीखें दर्ज हैं जिसके आधार पे हम लागू होने की अगर तारीख देखें तो 17 सितंबर 2020 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, वो 3 कृषक कानून, और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पारित हुआ था। 27 सितंबर 2020 वो तारीख थी जबकि 3 किसान कानून देश में लागू हो गए थे, और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी में वो अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि हम तीनों किसान कानूनों को वापस ले रहे हैं। याद रखिएगा कि इन किसान कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर गए, उनका आंदोलन जबरदस्त चला। इस कदर वो आंदोलन चला कि उसने न सिर्फ देश बल्कि विदेश की मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया। बीजेपी की ओर से इन आंदोलनों को लेकर टिप्पणी ये भी की गई कि ये खालिस्तान परस्त आंदोलन है। किसान और भड़के और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारतीय हैं और ये जो आंदोलन है ये देश के किसानों का, देश के किसानों के हित में किया जा रहा आंदोलन है। लेकिन ये खालिस्तान प्रचार करना और इस तरीके की चीज़ें जारी रही। अंत भले ये हुआ कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर कहना पड़ा कि मैं कानून वापस ले रहा हूँ, मगर किसानों के आंदोलनों को तमाम तरह से लांछित और सवाल के निशाने पे लाने की कवायद खालिस्तान समेत कई अन्य कारणों से, बहानों से की गई और उसके बाद सवाल उठाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि अंत था वो किसान कानून जो है वापस लेना पड़ा। अब वो किसान कानून फिर से वो जिन्न आया है छत्तीसगढ़ में सामने, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप जो कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक ला रहे हैं, दरअसल वो उन्हीं के नियमों का बैकडोर एंट्री है, उन कानूनों का। अब इस मसले को लेके प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी पुरजोर विरोध किया और जो कांग्रेस के आरोप थे उनको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बातें हैं ही नहीं, जिन बातों का प्रसंग ही नहीं, जो चीज़ किसानों के हित में की जा रही है उसको भय पैदा करने की आखिर कोशिश करना, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने मीडिया से कहा, सुनिए। देखिए, आज प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा संशोधन विधेयक ला करके हम किसानों के लिए यहाँ कैसे ओपन मार्केट मिले, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके और उनके उपज का मंडियों के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में जो बेहतर मार्केट हो सकता है उसमें अपना उपज वो बेच सके, इसके लिए इस बिल के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है,
वो पहले से ही ई नाम के द्वारा प्रदेश के करीब 20 मंडियां जुड़ी हुई हैं और जिसमें कि देश के किसी भी कोने में रह कर के भी अगर यहाँ का उपज अगर अच्छा लगता है और किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उस पोर्टल के माध्यम से अपना उत्पाद जो है बेच सकता है। इसमें जितनी प्रतिस्पर्धा होगा उतना ही किसानों को लाभ मिलेगा। ये इसमें छोटा छोटा इसमें संशोधन लाया गया है। और दूसरा संशोधन कृषि कल्याण शुल्क जो है उसमें जोड़ने का लाया गया है। तो इस प्रकार का जो संशोधन लाया गया है एक किसानों के हित में है, प्रदेश के हित में है। कांग्रेस के नेता और खास करके माननीय भूपेश बघेल जी का जो आरोप है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों को भ्रमित करने वाला है और भ्रमित करके वो कुछ भी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो जिस धारा के तहत उल्लेख कर रहे हैं उस धारा के आगे ये दिया हुआ है कि कृषि उपज की व्याख्या जो किया गया है उस व्याख्या में सूची के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध जो सूची है उस सूची को ही हमारे यहाँ कृषि उपज के तहत लिया जाए। तो जब उस सूची में पशुपालन, मत्स्य पालन या इस तरह का अन्य जब है ही नहीं है तो उसे जानबूझ करके इसमें घसीटना, जानबूझ के उसे शामिल करके प्रदेश के किसानों को भ्रमित करना, मैं समझता हूँ किसानों की पुरानी आदत रही है, पुरानी फितरत रही है। इससे इनको बाज आना चाहिए और प्रदेश के किसानों के हित में हमारी सरकार ने ये अभी पिछले 6 महीनों में ही जो करके दिखाया है, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए हमारी सरकार से जितना कम समय में जितना हम लोगों ने काम किया है, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यति। और आगे भी किसानों के हित में हमें जो भी निर्णय करना होगा हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। मैं कांग्रेस को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप वही मुख्यमंत्री रहे अपने कार्यकाल में जिन्होंने गोबर गोठान के नाम से और वो लोगों को एक तरह से बोनस देने के नाम से उन्हें कितना किसानों को दौड़ाया और 4-4 बार में 4-5 रुपये के लिए प्रति किलो जो दे रहे थे उसके लिए 4 बार देने का वादा किया और अंत में वो चौथा किस्त भी नहीं दिए। क्या कारण था? हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने एक मुश्त 3100 के हिसाब से किसानों को भुगतान किया है। किसानों का बोनस का घोषणा किया था, बोनस भी भुगतान किया है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है वो मैं समझता हूं कि आज तक इसके बारे में ये सपने देखेंगे कांग्रेस के लोग। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को और माननीय भूपेश बघेल को या जो आरोप लगाने वाले हैं उनके आरोप जो है निराधार है, बेबुनियाद है। इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य वाला बात नहीं है। जब हमने सूची उपलब्ध करा दिया है, सूची के तहत देख लें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उपज है, तो उसके तहत ही ये बिल लाया गया है। कांग्रेस का ये जो आरोप था, खासकर पाटन विधायक भूपेश बघेल का, कि ये जो विधेयक है इसके जो खंड हैं, उपबंध हैं, जिसमें ये उल्लेख है कि पशुधन भी भेजा जा सकेगा, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, बल्कि इसमें जो उपबंध है इस उपबंध में लिखा है भारत से बाहर भेजा जा सकेगा। व्यापक संशोधन है ये, मगर इस संशोधन का अंश जो लिया गया है जिसका धारा 2 उपधारा 1 खंड च उसमें ये शब्द हैं कि पशुधन भी शामिल है कृषि उपज का निर्यात अगर आपको करना हो। और दरअसल मोटा मोटा ये कि ये जो कृषि उपज मंडी संशोधन है ये
जो प्रदेश की कृषि उपज मंडियां हैं वहां पर जो किसान हैं, यदि वो चाहें तो देश के अन्य हिस्सों में जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे, इसको उल्लेखित करता है। अगर आपको याद हो, वो केंद्रीय कानून जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लागू किया था, ये विषय उसमें भी था कि किसान अपनी फसल को जहां पे उसको सबसे अच्छा मूल्य मिलेगा वहां बेच सकेगा, और किसानों का इस पर भी विरोध था। उनका कहना था कि नहीं, बड़े चतुराई से, बड़ी कुशलता से दरअसल मार्केट को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जा रहा है, बिचौलिए प्रभावी हो जाएंगे, किसान परेशान हो जाएगा। बहरहाल इस वाद विवाद के बीच में सरकार ने अपना पक्ष रखा और खारिज की सारी बातों को। रामविचार नेताम ने जो और बातें कही है वो यहाँ मौजूद है, देखिए उसको। देखिए, मैं समझता हूं कि जब मैंने बताया कि इसमें पशुपालन इसमें शामिल ही नहीं है इस अनुसूची में, तो फिर ये विषय कहाँ से उद्भूत होता है? ये तो विषय नहीं उठता ना, तो इसलिए तो बीजेपी के लिहाज से यानी सरकार के लिहाज से ये जो विधेयक है ये किसानों के हित में बहुत मजबूत कदम है, मगर कांग्रेस ये कहने से बिल्कुल नहीं चूक रही है कि आज का दिन यानी 25 जुलाई 2024, जबकि विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, ये प्रदेश के किसानों के लिए काला दिन है। कांग्रेस ये भी कहने से नहीं चूक रही है कि ठीक है, आज आपने पास कर लिया, बहुमत आपके पास था, उस आधार पर पास कर लिया, लेकिन किसानों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा और बहुत जल्द इस जो विधेयक है उसको इस सरकार को वापस लेना होगा। राजनीति में कोई बात यूं ही तो कही नहीं जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है इस विधेयक के फेर में कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण आंदोलन खड़ा करने का मौका मिल गया है, और क्या आंदोलन खड़ा हो जाएगा? और यदि आंदोलन में किसान आ जाते हैं सामने, एक मुद्दा, एक मसला बन जाता है, तो क्या ये इतना व्यापक रूप ले लेगा कि सरकार को अपने संशोधित विधेयक को वापस लेना पड़ जाए? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जो मसला था, मुद्दा था, जो सूचना थी वो ये कि एक किसानों से जुड़ा संशोधन विधेयक पास हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा है। कांग्रेस कह रही है कि ये बैकडोर एंट्री है उन नियमों की, उस नियम की जो बहुत विवादित हुआ, देश में काफ़ी हंगामा मचा, जिसे बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया। अब बीजेपी अपने उन राज्यों में नियमों को बैकडोर से ला रही है जहां पे उसकी सरकार है। कांग्रेस इसे लेकर विरोध कर रही है। विरोध जबरदस्त विधानसभा के अंदर भी हो रहा है, और ये दावा भी है, संकेत भी हैं कि इसका विरोध सड़क पर भी होगा। एक अहम खबर थी, एक जरूरी खबर थी, सूचना थी जिसमें सियासती संकेत थे, और हर सूचना और हर जानकारी, जैसा कि मैं कहते आता हूं, उस पर अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। यही बताने में अब तक आया था। कोई और सूचना, कोई और जानकारी आएगी, मैं वो लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।